नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बंगाल की धरती आज चुनावी बारूद से दहक रही है। तारीख 29 अप्रैल, दिन बुधवार। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का वह निर्णायक दिन जहां 142 सीटों पर किस्मत का फैसला होना है। लेकिन सबकी नजरें टिकी है दक्षिण कोलकाता की उस हॉट सीट पर जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला कहा जाता है, भवानीपुर। आज सुबह की पहली किरण के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी अग्नि परीक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया। ये महज एक चुनाव नहीं बल्कि नंदीग्राम की हार का हिसाब चुकता करने और अपनी साख बचाने की आर पार की जंग है। एक तरफ दीदी का दबदबा है तो दूसरी तरफ उनके ही पुराने सिपाह सालार और अब कट्टर प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी की ललकार। दरअसल आमतौर पर ममता बनर्जी दोपहर में वोट डालने निकलती हैं, लेकिन इस बार उनके तेवर बदले हुए थे। जी हां, सुबह 8 बजे से पहले ही मुख्यमंत्री कालीघाट स्थित अपने आवास से निकल पड़ी। काली शर्ट और सफेद साड़ी में दीदी का काफिला सीधे भवानीपुर के मतदान केंद्रों की ओर बढ़ा। चेतला से लेकर चक्रबेड़िया तक ममता ने खुद कमान संभाली। उनके साथ उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बैनर्जी भी पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। बताया गया कि मुख्यमंत्री और अभिषेक पूरी रात जागकर स्थिति पर नजर रखे हुए थे। वहीं चक्रबेड़िया के एक मतदान केंद्र के बाहर बैठते ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा, कल रात से ही आतंक का खेल शुरू हो गया। बाहरी राज्यों से आए पर्यवेक्षक बीजेपी के इशारे पर नाच रहे हैं। पुलिस थानों में जाकर हमारे एजेंटों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जा रहा है। सुनिए। দেখুন, আমি চাই, আমাদের দলও চায়, আমি অ্যাজ এ এখনো যে চেয়ারে আছি বা দলের চেয়ারেও আছি, আমি অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস বলছি, আমরা চাই ভোটটা শান্তিতে হোক, মানুষের অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হোক। কিন্তু বিশেষ করে কতগুলো অবজারভার নিয়ে আসা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং অনেক পুলিশ অফিসার নিয়ে আসা হয়েছে যারা বাংলাকে বোঝে না। যেমন গতকাল রাত্রে যে অত্যাচার করেছে সারা বাংলা জুড়ে, আমি কিন্তু সারা রাত জেগেছিলাম এবং অবজারভাররা থানায় গিয়ে যে প্রেসার ক্রিয়েট করছে শুধু আমাদের পার্টিকে টার্গেট করে যে সব তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে গ্রেফতার করো। ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্টকে সকালেও অ্যারেস্ট করেছিল, আমাকে একজন চেতলায় যেতে হয়েছিল, থানায় আমি যাইনি, ববি গিয়ে ছাড়িনি। এইভাবে বাবাইয়ের বাড়িতে কালকে রাত্রিবেলা, বাবাই এটা 17 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, এত পপুলার ছেলে এই এলাকায়, তার বাড়িতে গিয়ে রাত্রি 2টোর সময় সিআরপিএফ এর একদল গুন্ডা, সরি নট গুন্ডা, সিআরপিএফ ফোর্স, উইদাউট স্টেট পুলিশ, উইদাউট লোকাল পুলিশ, দে অ্যাটাকড হিজ হাউস। এবং ওর বউ একা বাড়িতে ছিল বাচ্চাকে নিয়ে। ওর বউ যখন বলেছে বাবাই বাড়িতে নেই, সত্যিই ছিল না, পার্টির কাজে অন্য জায়গায় ছিল, তখন ওদের বাড়িতে লাঠি চাঠি মেরে ওর ফোন কেড়ে নিয়ে বলেছে যেন বাবাই যেন কোনো কাজ না করে। আমি আপনাদের দেখাতে পারি और ममता ने अपने मोबाइल पर एक घायल कार्यकर्ता की फोटो दिखाते हुए दहाड़ लगाई। देखिए ये अत्याचार, क्या लोकतंत्र में ऐसे चुनाव होते हैं? बीजेपी जबरन धांधली कराना चाहती है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। हमारे कार्यकर्ता जान दे देंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटाया रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी इट? देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election.
but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. वहीं दूसरी तरफ भवानीपुर के खिदीपुर में मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी जमकर पलटवार किया। जब शुभेंदु और ममता एक ही मतदान केंद्र पर आमने सामने आए तो माहौल में तनाव और बढ़ गया। शुभेंदु ने तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री हार के डर से बौखला गई हैं, वह गुंडों के साथ घूम रही हैं और लोगों में डर फैला रही हैं। मैं अकेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जा रहा हूं, उन्हें भीड़ लाने की क्या जरूरत है। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल की जनता इस बार दीदी को विदा करने का मन बना चुकी है। वहीं चुनावी शोर के बीच कई जगहों से अव्यवस्था की खबरें भी आईं। बारानगर के बूथ नंबर 72 पर मतदाताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगा कि ईवीएम को 5 बार बदला गया, फिर भी मशीन शुरू नहीं हुई। घंटों धूप में खड़े मतदाताओं ने गुस्से में घर वापस जाना शुरू कर दिया। वहीं फल्टा में बीजेपी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि ईवीएम का बटन ही काम नहीं कर रहा है। और इसी बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरजी का रेप पीड़िता की मां और बीजेपी प्रत्याशी रत्ना देवनाथ को घेराव करते हुए भारी विरोध किया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाल लिया। आपको बता दें, आज दूसरे चरण में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए जो पहले कभी नहीं देखे गए। 32 लाख से अधिक मतदाता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। 2321 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनात है, जिनमें से 273 सिर्फ कोलकाता में हैं। ड्रोन और वेबकास्टिंग से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दोपहर 11 बजे तक ही 40% मतदान हो चुका है, जो बंगाल के चुनावी जुनून को दर्शाता है। जाहिर है आज बंगाल की 142 सीटों पर हो रहा ये मतदान तय करेगा कि सोनार बांग्ला का सपना किसका पूरा होगा। एक तरफ ममता बनर्जी की साख दाव पर है तो दूसरी तरफ बीजेपी का बढ़ता जनाधार। हिंसा की छिटपुट घटनाओं, ईवीएम की खराबी और तीखी बयानबाजी के बीच बंगाल की जनता लंबी कतारों में खड़ी है। ऐसे में सवाल है कि आरजीकर कांड की गूंज और सत्ता विरोधी लहर के बीच क्या दीदी अपना किला बचा पाएंगी या शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में नया इतिहास लिखेंगे। फिलहाल जवाब अभी ईवीएम में कैद हो रहा है, लेकिन शोर और सस्पेंस चरम पर है। अब पूरी दुनिया की नजरें 4 मई के नतीजों पर टिकी हैं और जब ये साफ होगा कि बंगाल की गद्दी पर कौन राज करेगा, ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक महायुद्ध है जिसका क्लाइमैक्स बस कुछ ही दिन दूर है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।